श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमः तुभ्यं। हर हर महादेव। काशी 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 काशी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम ह्रीं क्लीं बंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदमीशं भजे मां कीलय बुद्धिं विनाशाय हीं ओम सः। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। श्रीमन्नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। ओम सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्पेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लक्ष्मीना समारंभां नाथयान् मुद्म अस्मदाचार्याय पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। जय हो वाल्मीकि जी की जय, वेद व्यास जी की जय, बलि अंजनी गर्भ संभूत वायुपुत्रो महाबल कुमारी ब्रह्मचार्य तस्मै श्री हनुमते नमः। ओम ह्रीं क्लीं बंगलामुखीं सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदमीशं भजे मां कीलय बुद्धिं विनाशाय हीं ओम स्वाहा। जय मां ओम सरस्वती नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। सभी देवी देवताओं को नमः। नमः। ओम सरस्वती नमः। वेद व्यास जी की जय। जय लघु गोपाल। जय श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। जैसा कि हम लोगों ने यह रसपान किया कि 25 वर्ष के हमारे प्रभु श्री राम जी हो गए हैं। अब उनकी छवि इतनी निखर गई है, इतने प्रजा के यह हितकर हो गए हैं कि सारी प्रजा एक मुंह से यह चाहती है कि प्रभु श्री राम को बना दिया जाए अयोध्या का राजा। कहीं न कहीं से यह भनक लगती है, राजा दशरथ के कानों में पहुंच जाती है यह भनक कि प्रजा के हित कारक हैं श्री राम जी। और श्री राम में यह इतने तल्लीन रहते थे, उनके मुख को देखकर कितने खुश रहते थे कि आज भी यह 25 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन प्रातः काल उठ करके सबसे पहले माता पिता को जाके प्रणाम कर रहे हैं श्री राम जी। और माता सीता उठ करके अपने तीनों माताओं को चरण स्पर्श करती हैं। और तमाम और अन्य जो इनकी और सास माँ हैं सबको यह प्रणाम करती हैं। ठीक जी। सारा चीज इस प्रणाली से चलता है कि यह पता ही नहीं चलता कि माता सीता स्वतः लक्ष्मी है। वहां पे सब ऐश्वर्य है, सब कुछ है, लेकिन पति की सेवा माता सीता ही करती है और अपने सासु की सेवा माता सीता स्वतः अपने हाथ में उठाए रहती है। प्रातः काल उठ करके सब लोगों से मिलना, सबको प्रणाम करना, गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करना, माता अरुंधति जो गुरु वशिष्ठ की पत्नी है उनको माता सीता जाके प्रणाम करती हैं। ये लोग अपना एक सरोवर बनवाए हैं, वहाँ पे स्नान करते हैं या ज़्यादातर जाते हैं सरयू स्नान करने। प्रभु यह प्रतिदिन का जहाँ पे स्नान करते हैं उसका नाम ही पड़ गया रामघाट, आज भी है। तो स्नान करके आते और सत्संग करते, बैठ करके सुनते अपनी कथा और अपने भक्तों की भी कथा बैठ करके सुना करते थे। प्रजाओं में इतने इनके गुणों की बखान होने लगे कि यह हुआ कि यार अब राम जी को ही बना दिया जाए। इधर बूढ़े हो चुके हैं राजा दशरथ, बूढ़े हो चुके हैं। इनको यह लग रहा है कि अब यह राज दरबार, यह शासन बहुत हम कर चुके, 60,000 वर्ष से हम शासन कर रहे हैं। अब अपने बड़े पुत्र को हम यह सत्ता सौंप दें। अब मैं चक्रवर्ती राजा हूं, लेकिन कार्यभार सब हमारा पुत्र, बड़ा पुत्र राम ही संभाले, देख रेख मैं करता रहूंगा। युवराज के पद पे इनको अभिषेक कर दिया जाए, यह सोच रहे हैं। अपनी पत्नियों को उन्होंने बताया नहीं, ठीक, राय सलाह लिए नहीं। आज इन्होंने सोचा, चूंकि इन्होंने दर्पण में देखा कि वास्तव में मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, हमारे त्वचा जो है जीर्ण हो गए हैं। तो यह बात इन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से सलाह लिया। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो आप चौथापन में पा ही गए हैं, अब राम योग्य हैं कि नहीं है इसका आप
थोड़ा सा परीक्षण कर लीजिए और उनको अपने पद पे बैठा दीजिए। तो राजा दशरथ ने कहा कि इसमें पूछने वाली बात है कि इनके अंदर क्या कोई अवगुण भी है क्या। अब वशिष्ठ उनके गुणों की व्याख्या करना चाहते थे या लोगों के द्वारा यह कहलवाना चाहते हैं कि राम में क्या गुण है। जी। तो यह अपनी पत्नियों से नहीं पूछते हैं जैसे आजकल लोग पत्नियों से पूछते हैं, लेकिन राजा केवल अपने मंत्रियों से सलाह लेते हैं जो उनके अष्ट मंत्री होते हैं, अपने गुरु से सलाह लेते हैं। सबने एक मन से एक मत से कह दिया कि राम से योग्य कोई नहीं है। वैसे भी राजाओं में जो बड़ा पुत्र है वही राजा बनता है जी। और राम से बढ़कर के कोई इस समय सुयोग्य नहीं है किसी भी मामले में, हर मामले में पारंगत है और परिपूर्ण है। जी। लेकिन राजा दशरथ ने तत्काल अपने मंत्री से कहा कि जितने राजा हैं सबको बुला करके एक बैठक कराया जाए। आज सुबह सोच रहे हैं आज बैठक चालू, दोपहर तक सबको हाजिर किया जाए। आकस्मिक जो मीटिंग होती है जी। मंत्रिमंडल की उसको बुलाया गया, सारे राजा जितने आ सके सब आए। लेकिन दशरथ जी ने कैकेयी नरेश को नहीं बुलाया, न युद्धाजीत को भी बुलाया। चूंकि युद्धाजीत मामा के पास भरत चले गए और शत्रुघ्न चले गए, क्यों नहीं बुलाए। और न बुलाया इन्होंने जनक जी को, मिथिला भी संदेश नहीं भिजवाए। ऐसा हुआ क्यों। अब यहां भी सरस्वती माँ का कार्य होता है। देवता लोगों ने कहा कि अगर ये जनकपुरी में अपना संदेश भेजेंगे कि श्री राम जी को राजा बनाना है और कहीं जनक जी आ गए और जनक जी वेदज्ञ हैं, धर्मज्ञ हैं, कहीं कुछ परंपरागत कुछ नियम कानून के तहत कैकेयी नरेश को भी बुलवा लिए, भरत को भी बुलवा लिया और सब एकजुट हो जाएंगे तो राजाभिषेक हो जाएगा। भरत मानने वाले नहीं हैं, राजा राम को ही बनना पड़ेगा। अब तक 14 वर्ष के लिए वनवास पहुंच जाएगा। जी। फिर सरस्वती माँ को बुलाया गया और इंद्र भगवान स्वर्ग के जो देवता हैं ब्रह्मा जी के द्वारा यह प्रार्थना किया जाता है। ब्रह्मा जी आदेश करते हैं, भाई उनकी पत्नी है जी। और इंद्र जी उनसे प्रार्थना करते हैं कि राजा दशरथ को बुद्धि को थोड़ा पलट दीजिए कि न जनक जी को बुलावें और न कैकेयी नरेश को बुलवाएं, न भरत आ सके न जनक जी आ सके। और वही हुआ, इनकी बुद्धि राजा दशरथ की फिर गई। इन्होंने सबको बुलाया लेकिन जनक जी को नहीं बुलाया और नहीं बुलाया भरत जी को कैकेयी देश में, क्योंकि वहां पे शत्रुघ्न जी विराजमान थे, पहले से ही मामा लेके चले गए थे। अब ये मंत्रिमंडल की बैठक हुई, राज दरबार पूरा सज गया, हजारों लोग आकर के सब सम्मुख बैठते हैं स्वर्ण महल में। इनका भी महल स्वर्ण का था, राज सिंहासन स्वर्ण का था। राजा दशरथ बैठते हैं और सबसे अपने मन की इच्छा जाहिर करते हैं। गुरु वशिष्ठ भी बैठे हैं, सुमंत जी बैठे हैं, वामदेव जी बैठे हैं, जाबाली जी बैठे हैं, तमाम प्रकार के इनके पुरोहित, ब्राह्मण, ऋषि मुनि और तमाम प्रकार के राजा गणों का वहां पे आगमन होता है। राजा दशरथ जी ने कहा कि मैं चक्रवर्ती राजा हूँ। चक्रवर्ती राजा वो होता है जो 7 द्वीप का एक छत्र शासक हो, उसी के अंडर में छोटे छोटे जो प्रांत सूबे होते हैं उनके शासक होते हैं। तो राजा दशरथ 7 द्वीप के राजा थे और वही बनाने वाले थे अब राजा राम को। पहले युवराज बनते, युवराज से राजा बन जाते हैं। इन्होंने अपनी मनसा जाहिर की, बताए कि ऐसा है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे मन में यह ख्याल आया है कि मैं अपने बड़े पुत्र राम को अयोध्या का राजगद्दी सिंहासन दे दूं। अब यह अयोध्या कांड चल रहा है जी। यहाँ से अयोध्या कांड दूसरा कांड चल रहा है। रामायण का 7 कांड होते हैं, पहला बाल कांड का समापन हो, दूसरा ये अयोध्या कांड, माने अयोध्या में कौन कौन सी घटना घटी वह अब यहाँ से शुरू होती है। तो मैं अपने बड़े पुत्र राम को
राजा बनाना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरा यह एक पक्षी सोच है। और राजा अगर एक पक्षी सोच करके कोई फैसला लेता है तो कहीं इसका प्रजा के बीच में कोई द्वेष न हो, सही है कि गलत है, मैं एक मत से अपना राय रख करके काम नहीं करना चाहता, आप सबका बहुमत लेना चाहता। और अयोध्या के समस्त नागरिकों को भी बुलाया गया है, कोई बैठा है, कुछ लोग खड़े हैं राज दरबार में जी। जो सामंत थे, मंत्री थे, सारे देश विदेश के सब आ गए, तत्काल हाजिर हो गए। और यह करते करते लगभग अब शाम होने वाला है, डिसीजन निर्णय लेते लेते इन्होंने तो अपना पक्ष रख दिया कि मेरा पक्ष यही है, मेरा मत यही है, बाकी अब आप लोग अपना सर्वसम्मत से जो बहुमत देंगे वही हम करें, कि हम ही अभी राजा रहें, कि राम जी को बनाएं, कि किसी और को, क्या कैसे है, मंत्रणा अपना अपना राय दीजिए। और श्री राम का नाम सुनते ही एक मत से सारे राजा राम राम चिल्लाने लगे। नगरवासी अयोध्या वाले इतना राम राम चिल्लाने लगे कि कंपन होने लगी पृथ्वी की, और यह आवाज स्वर्ग तक गया। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा कि राजा राम को बनाया जाए, राजा राम को युवराज बनाया जाए, राजा राम को बनाया जाए राजा। इतना आवाज सुन करके कूद पड़े इंद्र जी कि ये तो अब अत्याचार हो रहा है, अगर ये राम जी बन गए राजा, अगर इनका राज्याभिषेक हो गया तो इनके अवतार लेने का लक्ष्य ही खत्म हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने लिखा है कि नर अवतार ये लेंगे और इसी मानव अवतार में जाएंगे दंडकारण्य वन में, वहां से सीता जी का हरण होगा, रावण को मार करके आएंगे, तब राजा बनेंगे। और यह ध्वनि ऐसी हो रही है कि अब ऐसा नहीं तो लोगों के कहने पे प्रभु बन जाए, राजा बन ही जाए, वो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उधर ये सब मंत्रणा चल रहा है। अब सरस्वती माँ को फिर बुलाया गया है कि आपका फिर से काम है। सरस्वती माँ ने कहा कि बार बार आप लोग हमें बुला करके, इतना अच्छा काम हो रहा है कि भगवान राजा बन रहे हैं, काहे उसमें आप लोग बार बार विच्छेद कर रहे हैं। ये इन्होंने मना किया, लेकिन ब्रह्मा जी के आदेश पे कि नहीं, रावण को मारने के लिए और राक्षसों का संहार करने के लिए प्रमुख रूप से भगवान गए हैं। कहीं ये सब शोर शराबा में और प्रेमवश वो अपना फैसला अगर पलट देंगे तो हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए जो चल रहा है नियम कानून से, विधि विधान से, वही चलना चाहिए। इसलिए ठीक है, तुम मति फेरो। इन्होंने कहा सरस्वती माँ ने कि हम कितनी बार किसका मति फेरें, हमको वहां कोई मिल ही नहीं रहा है। अब कहाँ पे? अयोध्या में, कि जिसकी मति फेरी जा सके। सब राममय है। राजा दशरथ की मति हमने कैसे फेरी थी? राम का नाम ही नहीं वहां पे आया कि राम को न बनने दिया जाए, राम को राजा न बनने दिया जाए, इसका तो हमने प्रयोग किया नहीं। मैंने बस उनके मति में यह कह दिया कि राजा जनक को न बुलाया जाए और कैके नरेश युधाजित को न बुलाया जाए। बस अगर राम का मैंने नाम लिया होता तो राजा दशरथ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि राम के बहुत बड़े भक्त हैं ये दशरथ जी। और अयोध्या में ऐसा कोई नहीं जिसके मति को मैं फेर करके बगावत करवा दूं। मतलब समझिए, अयोध्या में कोई ऐसा नहीं है कि जो श्री राम जी के गुणों से इतना प्रभावित न हो, उनके सनातन धर्म, उनके सत्यता से, उनके गुणों से अवगत न हो। कोई उनके विरोध में खड़ा होने वाला नहीं था। यह कौन कह रहा है? माँ सरस्वती। कि एक नागरिक भी नहीं मिलेगा किसके मति को मैं फेर दूं और जाकर चिल्लाने लगे कि नहीं, राम नहीं बनेंगे राजा वहां के अयोध्या के। उसका कारण जब सब पूछेंगे वो बता भी नहीं पाएगा और मैं मति भी नहीं फेर पाऊंगी। तब ब्रह्मा जी सोच विचार करके करते हैं और इंद्र जी की हाँ एक कड़ी कमजोर है। वो कौन? मंथरा। मंथरा जी। मंथरा के मति को फेर दो और कैकेयी के मति को थोड़ा सा फेरो। जो मंथरा कहें वही कैकेयी सुने।
तो सरस्वती में आने कहा है कि मंथरा, हाँ मंथरा है, चूंकि राम से वह जलती है और कैकेयी से भी जलती है। दोनों में इसकी कथा बहुत लंबी है, हम संक्षेप में बता देंगे। कैकेयी चाहती है कि इस अयोध्या में विद्रोह हो, जी। जैसे महाभारत में शकुनी चाहता था कि कौरव पांडवों में विद्रोह हो, उसी प्रकार मंथरा चाहती थी कि अयोध्या में ऐसा विद्रोह हो जिससे कि कैकेयी से बहुत प्रेम करते हैं राजा दशरथ, जी। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं, विरोधी हो जाएं। अब उनका टेक्निक यह उसके दिमाग में डाल दो मंथरा को, ब्रह्मा जी कह रहे हैं सरस्वती माँ से, कि राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास यह कहे कैकेयी से। 14 वर्ष अब उसकी उम्र बच रही है राम जी, और 14 वर्ष के लिए भरत जी को मांगने, क्या कि 14 वर्ष कम से कम यह राजा रहे। पूर्ण रूप से नहीं, 14 ही वर्ष क्यों मांगा जा रहा है? पहले एक नियम है कि जो 14 वर्ष राजा रह लेगा उसका आधिपत्य हमेशा के लिए हो जाएगा, जनता भूल जाएगी श्री राम जी को। अब जो 14 वर्ष वनवास चला जाएगा वो लिखा पढ़िया हर प्रकार से वो दूर हो जाता है। जैसे 12 साल है, कलयुग में 12 साल है कि कलयुग में कहा जाता है ना कि अगर जो 12 साल कब्जा रह ले कहीं पे तो वह जमीन उसकी मानी जाएगी, भले लिखा पढ़े ना हो। द्वापर में 13 वर्ष था, इसीलिए 13 वर्ष के लिए वनवास मांगा था ना। किसने? कैकेयी ने। द्वापर की हम बात कर रहे हैं, दुर्योधन। 12 12 वर्ष का वनवास मांगा था, 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास मांगा था, 13 वर्ष। अब त्रेता में कैकेयी के द्वारा मांगा जा रहा है 14 वर्ष, क्योंकि उसमें 14 वर्ष था कि अगर आप राज्य से बाहर रहेंगे तो राज्य आपका नहीं माना जाएगा, आने के बाद भी आपका महत्व नहीं रहेगा। यही सरस्वती माँ से कहलवा रहे हैं ब्रह्मा जी। इन्होंने कहा ठीक है, हम मंथरा का मति फेरने की कोशिश करेंगे। यह मंथरा कौन है? यह एक अप्सरा थी, दुंदुभी नाम था इसका। श्राप बस यह गई है, अब मंथरा बन करके बैठी है। और इनके राज में कैकेयी के घर माने घर में ही कहीं कहीं तो कहा गया है कि इनके चाचा की ही यह लड़की थी। और जैसे यह सुंदर हैं कैकेयी माँ, वैसे ये भी बड़ी सुंदरी थी, लेकिन शुरू से ही जलन रखती है कि कैकेयी कुछ ज्यादा सुंदर है। एक उम्र की हैं, उम्र एक है, लेकिन इसके मन में द्वेष भाव था कि हम क्या ऐसा करें कि हम इनसे अच्छा लगने लगे कैकेयी से। यह भी राजकुमारी थी वहां की मंथरा, श्राप बस मानव योनि में आई थी, इसीलिए श्राप लगा था कि मंथरा बन करके यह षड्यंत्र करेगी और बाद में श्राप से मुक्ति इसको मिलेगी। कहा यह जाता है कि जब कैकेयी नरेश के यहाँ यह रहा करती थी, कंपटीशन बस कुछ ऐसे औषधियों का इसने प्रयोग कर लिया कि हम सुंदर हो जाए हमारा पूरा शरीर, कि उस औषधि में विषैला औषधि था, इसका शरीर और टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कुब्जा जैसी हो गई। माने जो सुंदर सी एक स्त्री थी, राजकुमारी थी, जलन बस कि हम इनसे अच्छी हो जाएं, किससे? कैकेयी से, और कुरूप हो गई, कुब्जा हो गई, बूढ़ी जैसी लगने लगी। लेकिन कैकेयी माँ इनको बहुत मानती थी, अपने सहेली के रूप में या अपने संरक्षक बहन के रूप में, दासी के रूप में, कुछ भी मान लीजिए, ये लेकर के चली जाती हैं हमेशा के लिए। कहाँ पे? अयोध्या। और हर बात इनकी सुनती हैं और इनके हित की बात हमेशा मंथरा करती रहती, लेकिन मन में जलती रहती है कि इनकी वजह से मैं कुरूप हो गई हूँ, आज इनकी मैं दासी बन गई हूँ, मैं कैसे बदला लूँ, क्या करूँ। कब से सोचते सोचते अब यह मौका मिला है उसको कि हम कैकेयी में, कौशल्या में, दशरथ में, राम में हम एक षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत इनको विलग कर देंगे, अलग कर देंगे। लेकिन उसके ऊपर भी अयोध्या में इतना प्रभाव पड़ नहीं रहा। सरस्वती माँ को स्वतः जाकर के मत फेरना पड़ा। ठीक है जी। इधर जब सारे लोगों ने एक मत से कह दिया अयोध्या में कि राज सिंहासन दे दिया जय श्री राम जी को, तो मन ही मन राजा दशरथ बहुत मुस्कुराते हैं, लेकिन अपने मुस्कुराहट को
थोड़ा नियंत्रित करके कहते हैं, भाई ऐसा क्या गुण है राम में, कुछ गुण तो बताइए कि वो राजा बनने लायक हैं। आप लोगों में से कोई खड़ा होकर के बताए कि राम को हम क्यों राजा बना दें, क्यों युवराज के पद पे हम आसीन करें। युवराज माने होता है राजा के पुत्र। अधीनस्थ, जो राजा है उन्हीं का पुत्र युवराज बनेगा, वही राजा जी। फिर बन जाएंगे। जब एक पूर्ण रूप से अपने पद को च्युत कर देंगे, हट जाएंगे, तो यह युवराज राजा माने जाएंगे। लोगों से पूछते हैं कि ऐसा क्या गुण है, तो लोगों ने कहा कि एक गुण हो, सारे राजा बोल रहे हैं और नगरवासी कि हे चक्रवर्ती राजा महाराज दशरथ, श्री राम जी में एक गुण हो तो हम लोग उसकी व्याख्या करें। यह पूर्ण परमात्मा हमको नजर आते हैं, इनको हम लोग देखते हैं तो इतना चैन मिलता है, इतना सुख मिलता है, और हर पल ये धर्म की बात करते हैं। झूठ आज तक इन्होंने बोला ही नहीं है, इनके मुख से हमेशा सत्य निकलता है, इसलिए ये सत्य वचन, सत्यवादी हैं। और कभी भी यह वेदों से विरुद्ध होकर के बात नहीं किए हैं। कभी भी कोई पंचायत की बात हुआ होगा तो किसी का इन्होंने पक्ष नहीं लिया, और कभी दुर्व्यवहार नहीं किया। ऐसा कोई दुर्गुण है ही नहीं कि हम लोग इनके एक अवगुणों को हम बताएं। गुण ही गुण है इनके अंदर। अगर कभी कोई अयोध्या का एक नागरिक या कोई राजकुमार इनको डांट देता है या कठोर शब्दों में बात करता है, तो श्री राम जी मुस्कुरा करके उस बात को टाल देते हैं। जबकि काल के काल हैं ये, महाकाल हैं ये कुछ भी कर सकते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन ये मुस्कुरा करके छोटी छोटी बातों को त्याग देते हैं। किसी ने छोटा सा भी अगर एहसान इनके ऊपर किया है श्री राम जी पे, तो कभी भूलते नहीं हैं। उस एहसान का बदला तो चुका ही देते हैं और कहते हैं कि जीवन भर मैं इनका ऋणी रहूंगा। ऐसा कौन मिलेगा, ऐसा कौन है? ठीक जी। तो इस प्रकार से सब व्याख्या करते हैं ये लोग कि समस्त देवता, समस्त असुर और समस्त दैत्यों को श्री राम जी एक बार में ही अकेले सबको हरा सकते हैं। कई बार इन्होंने यह साबित कर दिया है। ताड़का को मार कर, सुबाहु को मार करके, पिनाक धनुष का भंग करके, जो बड़े बड़े राजा नहीं उठा पाए, और इतने हजारों सैनिकों को अकेले मार करके जब दीपावली से लौट रहे थे, तो राजा बनने योग्य तो श्री राम ही हैं। ये धर्म अर्थ काम सब की व्याख्या करते हैं। मोक्ष कैसे मिलेगा इसकी व्याख्या हम लोगों को हमेशा करते रहते हैं। जैसे शास्त्र वर्णित जो बातें हैं वही ये अपने मुख से करते हैं। शास्त्र के विरुद्ध की बातें कभी इनके मुख से निकली ही नहीं है। तो क्यों ना हम इनको राजा बनने के लिए हाँ कहें। ये सारे लोग कह रहे हैं कि श्री राम जी बुद्धि में बृहस्पति के समान है, पराक्रम में इंद्र के समान है। मतलब जैसे मानव बने हैं उस रूप में तुलना किया जा रहा है कि बुद्धि इनकी इतनी तेज चलती है कि जैसे बृहस्पति भगवान गुरु हैं देवताओं के, एक प्रश्न पूछे उसके कई आंसर देंगे, कैसे किया जाए, ये किया जाए तो ठीक है। वैसे इनकी बुद्धि प्रखर चलती है। और बलशाली तो ऐसा है कि इंद्र भी इनके आगे फीके हैं। इनकी एक मुस्कुराहट देख करके लोग सत्य बोलना शुरू कर देते हैं। किसी के मन में कोई द्वेष नहीं रह जाता है। ऐसे हैं श्री राम जी। ये कौन कह रहा है? प्रजा। यहाँ यह बात हो रही है और उनकी इस हड़कंप, इस आवाज से तीनों लोग गुंजामान हो रहा है। पीछे से नारा लग रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम, राम जी को बनाया जाए राजा, राम जी को बनाया जाए राजा। तीनों लोक में कंपन हो रहा है। उधर स्वर्ग में विचार विमर्श चल रहा है। ब्रह्मलोक में जाकर के इंद्र जी चाहते हैं, वहां चल रहा है कि कैसे रोका जाए। जैसे कोई अभी कोई अच्छा काम करता है तो विरोधी लोग रोकते हैं ना, तो देवता लोग भगवान के विरोधी नहीं हैं, लेकिन डर रहे हैं कि बाद में राजा बन जाए। अभी अगर बन जाएंगे तो फिर दैत्यों का, राक्षसों का संहार कैसे होगा। अनेकों गुण बताते हैं सारे नगरवासी, अयोध्यावासी या राजा लोग कि ये दोष रहित हैं, पाप रहित हैं, इनके अंदर किसी प्रकार का गर्व नहीं है, घमंड नहीं है।
राज्य संचालन में ये कुशल हैं, सारे वेदों को जानते हैं, शास्त्रों को जानते हैं, धनुर्धर हैं, ये घुड़सवार अच्छा हैं, हाथियों पे चलते हैं, और शस्त्र विद्या के साथ साथ हर एक प्रकार की विद्या की इनको जानकारी है। कोई ऐसी कला नहीं है जिससे ये अछूते हों। जितने प्रकार की कलाएं हैं सब ये महारथी हैं। यह खुद इनके अंदर कोई दोष नहीं है, कोई खोट नहीं है, और किसी के अंदर एक खोट देखते ही नहीं है। अगर कोई अवगुणी भी है ना तो कहते हैं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, उसके अवगुण को ये ढक देते हैं। देखिए, जिसको कोई नहीं देखता है उसको प्रभु श्री राम जी देखते हैं। 60,000 वर्षों से जैसे अहल्या जी को किसी ने नहीं देखा, सुनसान एक निर्जन वन में आश्रम में पड़ी हुई हैं, कौन देखता है? प्रभु श्री राम जी। उनकी नजर पड़ जाती है, आश्रम में जाते हैं और उनका उद्धार कर देते हैं। ये है हमारे प्रभु। यही नगरवासी कहते हैं कि न्याय प्रिय, न्याय युक्त, धर्म युक्त अगर कोई काम करेगा तो श्री राम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। ठीक, यह सब बातें वहां खूब जोरों शोरों से हो रही है। हर प्रकार के वाद्य यंत्र में, संगीत में, हर प्रकार के इनके सारे सद्गुणों का सारे लोगों ने व्याख्या किया। और राजा दशरथ मंद मंद मुस्कुरा रहे कि वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राम जी का गुणगान एक मुख से सारी प्रजा और सारे राजा लोग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से ब्राह्मणों की रक्षा ये करेंगे, जिस प्रकार से राज की रक्षा ये करेंगे, जिस प्रकार से साधु संतों को यह मानते हैं, जिस प्रकार से हर धर्मों को यह मानते हैं, कोई मानने वाला नहीं है। सारी प्रजा, सारा राज्य इनसे सुखी रहेगा, कोई दुखी नहीं रहेगा, कोई दीन दुखी नहीं रहेगा। इसलिए इनको राजा बना दिया जाए। राजा दशरथ तो 1-2 गुण पूछे थे, यहाँ सैकड़ों गुण लोगों ने बता दिए कि इस कारण ये इतने योग्य हैं, इनको राजा बनाया जाए। और यह राजा दशरथ ने कहा है कि अगर आप लोग बता देंगे कि यह योग्य हैं तो मैं कल ही इनको अभिषेकित कर दूंगा, कल ही राजा बना दूंगा, मैं देर नहीं करूंगा। लेकिन पहले आप लोग हमको समझाइए सही। एक पिता एक पुत्र को चाह रहा है कि यह राजा बने, लेकिन युक्ति पूछ रहा है अपने मंत्रिमंडल, अपने राज दरबार, अपने नगरवासी और अपने समकक्ष जो उनके राजा हैं उन लोगों से पूछ रहे हैं। सब एक मत से सबने बताया, कोई दोष नहीं बताया, केवल श्री राम जी के सब प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि वंदनीय है श्री राम जी। ऐसे राजा को देखने के लिए हम लोग आतुर हैं, इसलिए इनको बनाया जाए क्या? राजा। अब ये मुस्कुराते हैं कि वाह बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। उधर इंद्र जी यह सब षड्यंत्र कर रहे हैं। उनके साथ जो है जयंत भी हैं, उनका पुत्र। जयंत कौन है? इंद्र के पुत्र। अच्छा, इंद्र जो है, इंद्र की पत्नी का नाम क्या है? सची नाम है। सची। ठीक है। इंद्र जी स्वर्ग के देवता हैं। ठीक है, स्वर्ग उन्हीं के अधीन है। पुलोमा की पुत्री हैं सची। पुलोमा कौन है? एक दैत्य है, दैत्य राज की पुत्री हैं सची। और सची से इनसे प्रेम हो गया था और शादी कर लिए। मतलब देवता दैत्य से भी शादी करते हैं। भाई दैत्य भी इनके भाई ही हैं एक प्रकार से। ऋषि कश्यप इनके पिता हैं, माता अलग हैं, अदिति माँ है, लेकिन दैत्यों की माँ दिति जी हैं, इनके मौसी ही लगेंगी। उन्हीं के लड़के थे पुलोमा। तो कहने मतलब कि सची से इनकी शादी हुई थी। किनकी? इंद्र की। सची के एक जयंत नाम का लड़का था और एक जयंती नाम की लड़की थी और एक देवसेना नाम की लड़की थी। यूं कहें हम कि राजा इंद्र की पत्नी पुलोमा की जो बेटी थी सची है, और सची और इंद्र से एक पुत्र हुआ जयंत और 2 पुत्री हुई। एक का नाम जयंती पड़ा और एक का नाम पड़ा देवसेना। इन्हीं देवसेना को देवयानी भी कहा जाता है। और इनकी शादी हुई भगवान भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय से, जिसे हम मुरुगन भी कहते हैं। दक्षिण भारत में इनको मुरुगन भी कहा जाता है। स्कंद, इन्हीं के नाम से एक पुराण बना, स्कंद पुराण बना है। कभी उसकी जिक्र करेंगे, कभी उसकी बातें करेंगे। तो
कार्तिकेय का एक नाम स्कंद है या मुर्गन। स्कंद से शादी होती है देवसेना की, देवसेना। देवयानी की। इन्हीं को कहा जाता है षष्ठी देवी, छठवीं प्रकृति की देवी, जी। छठवीं देवी देवी। प्रकृति की कहा जाता है कि यार छठी है। छठी मैया। तो छठी मैया जो है यही है देवसेना, इंद्र की बेटी। बेटी। और इनको ब्रह्मा जी का मानस पुत्री माना गया है। कार्तिकेय से इन्होंने शादी क्यों किया? क्योंकि कार्तिकेय जो है देवताओं के सेनापति, और 6 दिन में ही तारकासुर का इन्होंने वध कर दिया। बड़े पराक्रमी थे, इसीलिए जो है इंद्र खुश होकर के अपनी बेटी कार्तिक से। देवसेना या देवयानी की शादी कर दी कार्तिकेय से। जी। अच्छा, एक जो जयंती है, जयंती की शादी इन्होंने इंद्र ने कर दिया है शुक्राचार्य जी से, जो राक्षसों के गुरु हैं। शुक्राचार्य मतलब जो भृगु के पुत्र हैं, ख्याति के लड़के हैं, ठीक है। जी। तो शुक्राचार्य से शादी हो गई थी किसकी? जयंती की, ना। जी। एक कल्प में जयंती की शादी हुई थी ऋषभ देव जी से, भागवत में इसका उल्लेख है। फिलहाल यहाँ पे हम बता रहे हैं कि शुक्राचार्य की शादी हुई जयंती से। इसका मतलब शुक्राचार्य और कार्तिकेय साढ़ू साढ़ू हो गए, जी। ना। और जयंत जो है इनका साला हो गया, कार्तिकेय का और शुक्राचार्य का, ना। जी। जयंत साला हो गया। यही जयंत माता को जब चोंच मारता है सीता माँ को चित्रकूट में, तो न शुक्राचार्य बचा पाते हैं, न कार्तिकेय बचा पाते हैं अपने साले को, ठीक। और न इंद्र बचा पाते हैं, न कोई भी देवता, न ब्रह्मा, न कोई नहीं। भोलेनाथ। एक आंख काना हो जाता है, कौवा बन करके आता है चोंच मारने, ना। जी। अब चोंच मार के भागता है, एक सींग से मारते हैं बाण बना करके, वह ब्रह्मास्त्र का काम करता है, नारायणास्त्र का काम करता है, और इनके पीछे लग जाता है। तीनों लोक में जंत भाग करके जाते हैं। इंद्र कहते हैं भैया राम का मारा हुआ बाण कौन रोकेगा। सारे देवता एक मत से, नारद जी फिर कहते हैं कि जाकर के उन्हीं शरण में चले जाओ, वही माफ करेंगे, बाकी पूरा त्रिलोक में किसी भी 14 भुवन में कोई तुमको बचा नहीं पाएगा। फिर जाते हैं, परीक्षा लेने गए हैं ना, कि माता सीता को सहला रहे हैं, गोद में लिए हैं, हाँ। तो उनको ये लगा कि ये तो मानव हैं, सब कहते हैं भगवान हैं। परीक्षा लिए, एक सिंह मारे, कौवा बन करके भागते रह गए। फिर आकर के उनके चरणों में गिर जाते हैं कि हमको माफ करिए, मुझे मेरे पिताजी भी नहीं बचा पाए, मुझे मेरे जीजा कार्तिकेय नहीं बचा पाए, शुक्राचार्य नहीं बचा पाए। शुक्राचार्य कैसे बचाएंगे? शुक्राचार्य के पहले एक आंख ही फोड़ चुके थे जब वामन भगवान बने थे, ना। राजा पली के उसमें घुस गए थे कमंडल में, जी। कि संकल्प न लेने पाए, उसी में सिंह का डाल करके वामन भगवान ने फोड़ दिया था। शुक्राचार्य की एक आंख को फोड़ दिया, हमेशा के लिए एक आंख से वो रह गए। अब एक आंख इनका भी फोड़ देते हैं, किनका? जयंत का। कहते हैं कि ये जो मेरा नारायणास्त्र चल गया है, बाण चल गया है, ये निरर्थक नहीं जाएगा, तो एक आंख तुम्हारा हम फोड़ करके तुमको हम मुक्त कर दे रहे हैं। तो कौवा बना हुआ जयंत का एक आंख फूट गया। आज भी कौवे की एक आंख फूटी हुई रहती है। तो जयंत का एक आंख हमेशा के लिए फूट गया। माने इधर इनके जीजा बहनोई का पहले ही फोड़ दिए शुक्राचार्य का, इधर जयंत का भी, इधर जयंत का भी फोड़ दिया, ठीक है। जी। तो हम क्या बता रहे हैं? हाँ, राजाभिषेक की बातें हो रही है ना। सब ने कह दिया कि यही राम ही बनने लायक हैं, राजाभिषेक की आप तैयारी करी। एक मत से सब तैयार हो जाते हैं। अब किसी के मन में कोई ईर्ष्या, किसी के मन में कोई मलाल नहीं था, सब खुशी थे कि राजा दशरथ केवल हामी भरे। तो राजा दशरथ ने हाथ उठा दिया कि ठीक है, आप लोगों के प्रस्ताव को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। कल सुबह ही प्रातः काल मैं राम जी का राजाभिषेक करूंगा, कह करके राज्य को उन्होंने विस्थापित किया। सब लोग अपने अपने तक गए। फिर ये गुरु वशिष्ठ को बुलाते हैं कि कल की तैयारी गुरुवर कैसे करना है, अब आप करिए। तभी सुमंत को बुलाते हैं। कौन? राजा दशरथ, गुरु वशिष्ठ। तो
अब राजा दशरथ जी ने यह जिम्मेदारी सौंप दिया किसके ऊपर? वशिष्ठ जी। गुरु वशिष्ठ के ऊपर और वामदेव के ऊपर। गुरु वशिष्ठ ने वामदेव और समस्त ब्राह्मणों को बुलाया और सुमंत को बुलाया। इन्होंने कहा कि कल सुबह 1,00,000 ब्राह्मणों के भोजन की पूरी व्यवस्था हो जानी चाहिए, क्योंकि 1,00,000 ब्राह्मण रहेंगे जो स्वास्थ्य वाचन करेंगे, वेद मंत्रों की ध्वनि होगी, उसी ध्वनि के बीच ये सब राजाभिषेक होगा। अच्छा, उस समय चैत्र मास था जी। चैत्र मास था, ठीक है, चैत्र मास था और भगवान का 25वां लगभग जन्म दिवस के आसपास था। अब जन्म दिवस पे पिताजी गिफ्ट देना चाह रहे हैं राजा बनाने की, कि राजा बन जाएगा तो यह गिफ्ट, जैसा हम लोग छोटा मोटा गिफ्ट देते हैं अपने पुत्रों को, तो राजा दशरथ ने सोचा कि हम बड़ा भारी गिफ्ट दे दें, राजा ही बना दें इनको। अच्छा, उसके बाद राजा दशरथ को यह पता है कि आने वाला समय हमारा मृत्यु योग है, यह भी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, और इनका जो आने वाला अब समय था आज के 7 दिन बाद का जी। इनके मरण का दिन था। यह बात यह जानते हुए गुरु वशिष्ठ से इन्होंने राय सलाह ले लिया था कि क्या इसको हम टाल नहीं सकते हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, यह मृत्यु टलेगी नहीं, आपका आज से 7 दिन बाद 8वें दिन के पहले आपकी मृत्यु होगी। इसी बीच ये कोशिश आप कर सकते हैं कि राम जी को राजा बनाने की आप कोशिश करिए जी। राजा बन जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा ठीक है। सब कुछ जानते हुए भी इन्होंने सोचा कि मेरी मृत्यु आ रही है, उसके पहले मैं राजा इनको बना दूं, और नहीं बनेंगे तो जानकारी तो इनको थी ही कि 14 वर्ष के लिए वनवास अभी मांगा जाएगा। हर कल्प में लगभग ऐसे ही होता है, ठीक है जी। कि राजा राम 14 वर्ष के लिए राम राजा बनते बनते चले जाते हैं वनवास। लेकिन इतना स्नेहमयी और जन समुदाय की हर्ष ध्वनि हुई और राजा दशरथ भूल गए ना कि क्या होने वाला है, कि वनवास से जाएंगे, ये इनके दिमाग से हट गया। बस इनके दिमाग में यह बात है कि हमको 7 दिन में हमारी मृत्यु की घड़ी आ रही है, जो नक्षत्र है जो इसके हिसाब से, उस हिसाब से हमारी मृत्यु होनी है। तो अपने जो होता है ना कि हमारे पास आखिर में इतनी जल्दबाजी में इन्होंने फैसला क्यों लिया, न अपने और बेटों को बुलाया न किसी को बुलाया, इसीलिए कि अब अगर कल का समय बड़ा शुभ समय है जी। हमारा पुत्र 25 वर्ष का हो भी रहा है, हम 6-7 माह में हमारी मृत्यु आने वाली है, तो उसके पहले मैं राजा बनाकर मैं अपने उससे मुक्त हो जाऊं। यह बात उन्होंने अपनी पत्नियों से भी नहीं बताया, क्योंकि माया के बल से अगर एक बार बता भी दिया जाता है तो भूल भी जाते हैं। जैसे मुदगल ऋषि व्यास जी वशिष्ठ जी ने बताया था कि 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे ये, लेकिन समय आने पे भूल जाते हैं। राजा दशरथ या जिसको भी बताया जाए उनके दिमाग से यह बात स्लिप कर जाती है। इतने हर्ष ध्वनि से जन समुदाय के समर्थन में ये बड़े खुश हुए कि कल हम राजा बना ही देंगे जी। अब 6 दिन 7 दिन बाद जब मरना होगा देखा जाएगा, वो बात की बात है। हो सकता है राजा राम की इस व्यवस्था को देख कर कि राम स्वतः पुरुषोत्तम है जी। परमात्मा है, हो सकता है हमारा मरण आगे पीछे हो जाए जी। टल ही जाए। फिलहाल अब वशिष्ठ जी ने अनेकों ब्राह्मणों को, लाखों ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था का आदेश दिया, हर तीर्थों से जल लाने का आदेश दिया कि रात भर में सब आ जाना चाहिए। कैसे आएगा, सब अपने अपने हिसाब से लाओ, सुंदर सुंदर सबका वस्त्र होना चाहिए, पूरे अयोध्या को सजा दो रात्रि में, कहीं पे किसी प्रकार की कोई गंदगी न रह जाए, हर सड़कों को इत्र से महका दो, कोई निर्धन न दिखने पाए, किसी के कपड़े फटे पुरान न हो। राजा राम बन रहे हैं तो हर घर में खुशियां होनी चाहिए, दीपोत्सव मनाया जाए, मिश्रित भाव से, हर भाव से, सब सुखी भाव से, पूर्ण रूप से सब तैयार हो, किसी प्रकार का किसी को दिक्कत न हो। और राजा राम के लिए एक स्वर्ण रत्न की व्यवस्था किया जाए, स्वर्ण सिंहासन
जी स्वर्ण सिंहासन की एक व्यवस्था की जाए। भाई पहले राजा वहाँ रहेंगे, यहाँ बैठाए जाएंगे, फिर उसी पे बैठाए जाएंगे। लेकिन जब वो राजकुमार हैं, शुरू में भी आएंगे तो पहले एक सिंहासन उनको मिलना चाहिए। जी फिर राजा जी घोषणा करेंगे, राजा जी अपने सिंहासन पे उनको बैठाएंगे। बैठाएंगे। एक सिंहासन राजकुमार का, युवराज का होना चाहिए। सारी व्यवस्था उन्होंने बताया कि जो देव पूजन की सामग्री है उसको इकट्ठा किया जाए। तमाम प्रकार की जो बातें हैं इन्होंने बताया कि इतना घी लाओ, इतना शहद लाओ, इतना शक्कर लाओ, इतना ये व्यवस्था करो, 1 लाख ब्राह्मणों की व्यवस्था करो, 5 लाख के आसपास जो प्रजा रहेंगे सारे लोगों के भोजन की व्यवस्था किया जाए। जी ठीक है। 16 कन्याओं को बुलाया जाए जो द्वार पे खड़ी रहेंगी, शुभ मानी जाती हैं कन्याएं। जी बेश्याओं नर्तकियों को सबको बुलाया जाए, सब कल यहाँ पे खूब गान बजाना। गाना बजाना, वाद्य होगा, संगीत होगा, हर प्रकार का जितना भी सिस्टम था सब ये बताएं बता दिए। किसको? सुमंत को सारे सुमंत को बता दिए और अपने जो उनके सहयोगी थे जी कि समस्त प्रकार की औषधियाँ सब कुछ हाजिर किया जाए, सुबह प्रातः काल सब यहाँ उपस्थित होना चाहिए। सब ने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। और इधर जो है इतने खुशी थे राजा दशरथ कि शाम के वक्त वहीं रुक जाते हैं, जबकि हर रात्रि जब होती है तो 3 महारानियों में 2 के पास से कम जाते थे, कैकेयी के पास हर रात्रि जाते थे राजा दशरथ। कैकेयी माँ के पास हर रात्रि जाते थे। कौशल्या माँ कभी बुरा नहीं मानी या सुमित्रा माँ ने कभी बुरा, सबके लिए अलग अलग राजमहल इन्होंने बनाया था, अलग अलग। जी और एक कोप भवन बना है कि अगर कोई नाराज होगा, कोप माने रोना, जी नाराज होना, भवन माने घर, एक कोप भवन इन्होंने बनाया है कि अगर कोई नाराज होगा और मैं उसके कमरे में न जाऊं और वहां पे रहेगी तो हम समझ जाएंगे किसी बात को नाराज है, जी किसी बात को लेकर के। क्योंकि पहले की रानियां राजाओं से या अपने पति से स्पष्ट रूप से विरोध नहीं कर सकती थी, इतना मानती थी, इतना सम्मान करती थी। तो विरोध जताने का एक था कि आप उस कमरे में चली जाएंगी तो हम आपसे पूछेंगे तब आप बताएंगे ना कि क्यों आप नाराज हैं। जी अगर उस रात्रि ये कैकेयी माँ के कमरे में चले गए होते रनिवास में, जी राजमहल में, तो हो सकता है यह पहले ही मंत्रा की आने के पहले ही दशरथ जी बता देते और माता कैकेयी मान भी जाते, चूंकि श्री राम जी को अपने प्राणों से अधिक चाहती थी कैकेयी माँ। जी लेकिन देवताओं ने ऐसा होने नहीं दिया कि अगर कैकेयी से जाएंगे और बता देंगे खुशी खुशी में कि देखो हम राम जी को कल का राजा प्रातः काल में सूर्योदय हम राजा बना रहे हैं, तो कैकेयी माँ अगर हामी भर देंगी तो विरोध नहीं हो पाएगा, इसलिए इनको रोक दिया जाए वहीं राज दरबार में। ये वहीं खुश रह गए, ये तैयारी करो, ये तैयारी करो, वो तैयारी करो, यही करते रह गए उसी राज दरबार में कि कल क्या यहाँ हमारा पुत्र जो है राजा यहाँ का राजा बनेगा। और फिर वशिष्ठ जी को इन्होंने कहा कि यह शुभ समाचार आप खुद जाकर के श्री राम जी को सुना करके आए और उनको विधि विधान बता दीजिए कि क्या कैसे आज रात्रि में रहना है। इतना खुश होते हैं। वशिष्ठ जी जाते हैं श्री राम जी के पास, उनके महल में। सबका महल अलग अलग रहता है। अयोध्या छोटा थोड़ी था, जहाँ आप लोग दर्शन करके छोटे में चले आ रहे हैं, बहुत विस्तार रूप में। जी वशिष्ठ जी जाते हैं और इस साष्टांग प्रणाम करते हैं, माता सीता सहित चरणों में गिर जाते हैं वशिष्ठ के। गुरु वशिष्ठ इनको आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं प्रभु अपनी माया तो कम से कम हमारे ऊपर विमोहित मत करिए। मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ जी और आप ब्रह्मा के भी पिता हैं, नारायण है। हाँ, वो अलग की बात है कि आप नर लीला कर रहे हैं, मैं गुरु बना हूँ। मेरा जो पेशा है बड़ा घिनौना पेशा है, मैं पुरोहित का काम करने वाला नहीं था, कब से मैं छोड़ रहा था। लेकिन हमारे पिता ब्रह्मा जी ने कहा कि रुके रहो, इसी इक्ष्वाकुकुल में भगवान प्रभु का जन्म होगा, तब से मैं रुका हूँ, नहीं यह कार्य में करने वाला नहीं था गुरु रूप प्रभु के औलाद की वजह से। तो अपनी बातें करते हैं। फिर प्रभु ने कहा कि गुरुदेव क्या आदेश है हमारे लिए। इन्होंने कहा जैसे कि राम, मैं गुरु बन के ही बात कर रहा हूँ, तुम शिष्य बन करके सुनो, तुम्हें सब मालूम है क्या होने वाला है।
लेकिन नर लीला में सब वो काम करो जो अनभिज्ञता से किया जाता है। जी। कहा ठीक है, कहा कल तुमको वनवास जाना है, वनवास हमको जाना है, लेकिन ऐसा खुशहाली रहो, खुश मिजाज रहो कि लोग समझ ना पाए, जैसे एकाएक तुमको पता चला कि क्या होने वाला है। खुशियां मनाओ, अच्छे से रहो। और आज रात्रि में सीता जी के साथ नहीं रहोगे, जमीन पे शयन करोगे, गोबर से थोड़ा सा उसको लिपवा देना। ये वो सारा जो विधि विधान था। और सुबह प्रातः काल जल्दी उठते ही हैं आप ब्रह्म मुहूर्त में, सब करके विधि विधान सबका पूजा पाठ करके पिता से मिल करके राज सिंहासन की ओर आपका आगमन होगा। इन्होंने कहा ठीक है। यह सब समझा करके प्रभु को वशिष्ठ जी पुनः जाते हैं राजा दशरथ के पास। राजा दशरथ रात भर मंत्रणा करते हैं, उनकी रात वहीं गुजर जाती है। इधर देवताओं ने लगा दिया सरस्वती माँ को मंथरा के कान भरने के लिए। अब थोड़ा सा मति भ्रम कर दिया कैकेयी माँ का, सरस्वती माँ जी ने, ठीक है जी। लेकिन फिर भी इन लोगों को चैन नहीं मिला। नारद जी को भेजा जाता है अयोध्या, ब्रह्मा जी और समस्त देवता लोग भेजते हैं देवर्षि नारद जी को अयोध्या कि आप जा करके मिलिए प्रभु श्री राम जी से और हम लोगों की बेचैनी बताइए। कितना जो तुमुल हो रहा है, हर्षध्वनि हो रहा है, सरस्वती माँ का लाख प्रभाव पड़ेगा मंथरा और कैकेयी के ऊपर, लेकिन अगर प्रभु चाहेंगे तो विधि का विधान बदल जाएगा। ऐसा हो कि खुशी के मारे, अपने प्रजाओं के हित के लिए, खुश करने के लिए ये राजा बन ही जाए, तो फिर रावण कैसा मारा जाएगा। नारद जी ने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? अयोध्या में प्रभु से राम से। अब जब ये अयोध्या आते हैं तब तक ये जो है श्री राम जी माता सीता के साथ झूला में बैठे रहते हैं, पान खाए हुए, पान खाए हैं और थोड़ा सा हल्का सा झूला झूल रहे हैं और माता सीता इनको चमर कर रही हैं, हवा दे रही हैं। दासियां सब हर जगह सब खड़ी हैं, लेकिन माता सीता स्वतः ही इनका सब सेवा करती थी। दासियों को कम ही मौका मिलता था। अब तब तक नारद जी का आगमन आसमान से, आकाश से होता है धराधाम अयोध्या में। इनको देख करके देवर्षि नारद को ये उतरते हैं और साष्टांग उनके चरणों में गिर पड़ते हैं प्रभु श्री राम जी। अरे यहो भाग्य मेरे, हरे प्रभु, हे देवर्षि नारद जी। और माता सीता भी प्रणाम कर जाते हैं झुक करके कि आप यहाँ, हमारे भाग्य खुल गए प्रभु। हम संसारी आदमी, हम पति पत्नी, भोगी विलासी आदमी, हमारे यहाँ बताइए संतों का आगमन हो रहा है, वो भी देवर्षि नारद। हम धन्य हो गए प्रभु, ऐसे बैठे हैं चरणों में। अब नारद जी बीड़ा लिए हुए नारायण नारायण कह रहे हैं। उनके दिमाग में आ रहा है कि मैं वहीं आया हूँ कि कहीं और आ गया हूँ। माया में भ्रमित हो गए कि यह वही परमात्मा है कि कोई और है। फिर अपने चित्त को संभालते हुए बोले, हे प्रभु, हे श्री राम, आप भी एकांत में हैं, हम भी एकांत में, ऐसी माया मत फैलाइए। कृपा करके पहले अपनी ये जो योग माया है हमारे चित्त से हटाइए, मैं भ्रमित हो रहा हूँ। तो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, बोले कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बड़े प्रसन्न हैं कि आप हमारे राज दरबार, हमारे घर पे, हमारे कक्ष में आ गए हैं। हम अति प्रसन्न हैं। बताएं आपके लिए हम क्या करें, क्या आदेश है आपका। इन्होंने कहा कल आप राजा बनने वाले हैं। इन्होंने कहा हाँ, प्रजा यही कह रहे हैं, हमारे पिताजी का आदेश है, मैं पिताजी के आदेश का उल्लंघन करता ही नहीं हूँ। नारद जी को थोड़ा सा दो चूड़ी इन्होंने कसा। अब ये सोचे कि यार ये तो सही देवताओं ने कहा है कि भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, और पिता की बात को ये जो है टालेंगे नहीं। इन्होंने कहा कि मुनिश्रेष्ठ देवर्षि नारद जी, मैं तो राजा बनने वाला हूँ, बड़ी खुशी की बात है, आप भी मुँह मीठा कीजिए, कल आप भी रहिए। इन्होंने कहा प्रभु, पहली चीज तो मैं जो भ्रमित हो रहा हूँ माया से, आप सामान्य पुरुष सा व्यवहार कर रहे हैं, इस व्यवहार से थोड़ा सा आप हटिए। इस व्यवहार से हमें लग रहा है कि मैं मोहित हो रहा हूँ।
कृपा करके बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आप अपनी माया को हमसे दूर रखिए, जिससे कि मैं आपसे सच में बात कर सकूं। नहीं, आप ऐसी बात करें मैं मोहित हो जा रहा हूं। इन्होंने कहा ठीक है। माया का जब पर्दा इनसे हटता है नारद जी से, तब नारद जी को समझ में आता है कि मैं नारायण भगवान से बात कर रहा हूं। फिर ये प्रणाम करते हैं श्री राम जी को। कौन? नारद जी। अब कहते हैं हे प्रभु, इनकी स्तुति करते हैं नारद जी कि हे प्रभु, आप ही पर ब्रह्म हैं, आप हमारे पिता के पिता हैं। मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ, आप ब्रह्मा के पिता हैं। आप आदि कारण हैं, आप ब्रह्मांड नायक हैं, कोटि नायक हैं। समस्त ब्रह्मांड, न जाने कितनी ब्रह्मांड आपके रोम रोम में बसा हुआ है प्रभु। आप यह मानव लीला करने आए हैं, जो वरदान दिए हैं साधु संतों को, या जो भी का विधान बना हुआ है उसको पूरा करने आप आए हैं। संतों से मिलने आए हैं, सबका कल्याण करने आए हैं, पृथ्वी का उद्धार करने आए हैं, सबको सुख देने आए हैं प्रभु। मैं जानता हूँ कि आप ही आदि कारण हैं और माता सीता यही माया है। अब माया को लेकर के आप स्वतः बैठे हैं तो सारी प्रजा, सारे लोग क्यों न माया से प्रभावित हो जाएंगे। आप आदि कारण हैं, माया सीता माया है। आप विष्णु हैं, माता सीता लक्ष्मी है। कई उपमाएं इन्होंने दिया नारद जी ने कि आप विष्णु हैं, माता सीता लक्ष्मी है। आप शिव हैं, माता सीता पार्वती हैं। आप ब्रह्मा हैं, माता सीता ब्रह्माणी हैं, सरस्वती। ठीक है। आप धर्म हैं और माता सीता मूर्ति हैं। ठीक जी। आप अग्नि हैं और माता सीता स्वाहा हैं जी। अनेकों प्रकार के आप सूर्य हैं और माता सीता संज्ञा है जी। आप सूर्य हैं, माता सीता संज्ञा है। संज्ञा कौन है? उनकी पत्नी है जी। आप यम हैं और माता सीता सोमयनी है जी। सारा इन्होंने संज्ञा दे दिया। आप वरुण हैं तो माता सीता वारुणी है। वरुण कौन है? जल के देवता। तमाम प्रकार का इन्होंने व्याख्या करते चले गए कि आप वायु हैं, सब कुछ आप ही हैं। अगर आप वायु हैं तो ये माता सीता सदागति है। अच्छा, वायु की पत्नी का नाम क्या है? सदागति नाम है। तमाम प्रकार का इन्होंने उल्लेख किया कि आप कुबेर हैं तो माता लक्ष्मी कुबेर की पत्नी, हाँ, कुबेर की पत्नी है, सारे संपत्ति की धात्री है। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा आप रुद्र हैं, ये रुद्राणी है। प्रभु, जितने भी सृष्टि में पुरुषवाचक हैं वो आप ही हैं, और जितने स्त्रीवाचक हैं सब में माता सीता का वास है। इसलिए हमको भ्रमित न करें। आप दोनों मेरे प्रार्थना को स्वीकार करें, अपनी भक्ति में हमेशा हमें लगाए रखें, मुझे इन मायाओं से मुक्त करें, और मेरी बात को आप थोड़ा सा ग्रहण कर लीजिए, सुन लीजिए। ये आदेश मैं नहीं दे रहा हूँ, निवेदन करने आया हूँ देवताओं की तरफ से। उन्होंने कहा बिल्कुल आप बताइए। फिर प्रभु ने कहा कि नारद, बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो हमारी भक्ति में लीन रहता है ना, तो उसके ऊपर माया प्रभावित होती ही नहीं है। आप हमारे सबसे बड़े भक्त हैं, आपके ऊपर मेरी माया नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगा कि मैं माया से आपको प्रभावित किया हूँ। जो मुझ में भक्ति रखता है वह माया से हमेशा परे रहता है। जो मुझ में भक्ति रखता है वह मोक्ष का अधिकारी होता है। जो मेरे नाम का स्मरण करता है वो कभी मुझसे मोहित नहीं होता है, वह कभी भयभीत नहीं होता है। इसलिए आप निसंकोच होकर के अपनी बात करें। तब नारद जी ने कहा कि यही ब्रह्मा जी का आपसे निवेदन है, देवताओं का, मेरा भी, कि आप कल राजाभिषेक ग्रहण न करें, राजा न बने। जो ब्रह्मा जी ने विधान में लिखा है आप उस विधान को स्वीकार करके 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाए। इन्होंने कहा ठीक है, देवताओं से कह दीजिए आराम से रहें, नहीं वो लोग सो नहीं पाएंगे, हमें पता है, जागरण न करें, मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊंगा। यह इन्होंने कह दिया प्रभु ने। लेकिन उधर जो कुचक्र चला है वो चला है। माँ
सरस्वती के द्वारा। अब जब मंथरा को पता चला कि राज में इतनी रोशनी, इतनी खुशहाली, सब कुछ देख करके रात में जाती हैं कैकेयी माँ को भ्रमित कर देती हैं मंथरा जी। क्या कहती हैं कि इतनी सजावट हुई है, हर जगह खुशहाली हो रहे, नृत्य होना शुरू हो गया है, गाने बजाने हो रहे हैं, ढोलक बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, सब खुशियां मना रहे हैं। इसका कारण आके बज रहे हैं, समझी हो। इन्होंने कहा हाँ बड़ी अच्छी बात है, अयोध्या में ऐसा होना चाहिए। इन्होंने कहा राजा जो है अब राम को बनाया जा रहा है। अब कैकेयी बड़ी खुश हुई कि अरे बड़ी अच्छी बात है, अरे बहुत बढ़िया। तब मंथरा जी ने कहा कि अच्छा ये बताओ, अगर इतनी खुशी की बात होती, सारा नगर जान गया, सारी मंत्रणा हो गई, राजा बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े ब्राह्मण आए, वशिष्ठ जी आए, राम जी से मिलकर के चले गए, कहती हो कि राजा दशरथ सबसे अधिक मुझे प्रेम करते हैं, तुमसे खाक प्रेम करते हैं। अगर तुमसे प्रेम करते कैकेयी तो आज राजा दशरथ पहले तुमसे राय सलाह लेते, तब यह मंत्रणा करते कि राजा राम को राजा बनाया जाएगा, राम को युवराज के पद पे बैठाया जाएगा, राजाभिषेक सुबह होगा। अब धीरे धीरे भ्रमित करती हैं कौन? कैकेयी। मंथरा कैकेयी को जी। और कैकेयी की बात यह समझ में आने लगती है कि बात सही कर रही है। पहले तो डांटती है कि तुम सही बात, बड़ा लंबा प्रकरण है, छोटे में कह दे रहे हैं कि कुल मिला के पहले कैकेयी इनको डांटती है मंथरा को कि तुम दासी जैसा व्यवहार कर रही हो, दासी की दासी ही रह जाओगी। यहाँ अपने व्यवहार से दासी जैसी हो, तुमको मैं इतने अच्छे व्यवस्था में रखी हूँ, मेरे मती को तुम फेरो मत। लेकिन सरस्वती उनके मती को भी फेर चुकी थी, उनको भी अच्छा लग रहा था जो जो बातें ये समझा रही थी। कैकेयी को अच्छा तो लग रहा था, लेकिन फिर भी विरोध कर रही थी कैकेयी माँ दिखावटी में। लेकिन कई प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए कि अच्छा ये बताओ, अगर मन में राजा दशरथ की कोई खोट नहीं है तो यह रात्रि का ये समय हो गया है, अभी तक तुम्हारे पास आए क्यों नहीं? रात्रि का लगभग ये तीसरा पहर हो रहा है। सारा चीज बताते बताते इतना भ्रमित करते हैं कि उनकी मति मर जाती है, फिर जाती है। और राजा दशरथ तब तक इनके पास नहीं आए हैं। क्यों? क्या उनके दिमाग में सरस्वती माँ ने यह घुमा दिया है कि यह तैयारी की बात करनी है, यह तैयारी की बात करनी है, यह राज्याभिषेक की बातें करनी है। और जब यह पूर्ण रूप से इनके मन में कैकेयी के मंथरा ने जहर अपना भर दिया, तमाम प्रकार की बातें करके उनको मिसगाइड कर दिया षड्यंत्र के तहत। अब कहा कि अब तुम ऐसा करो, जो 2 वरदान है, यह इसने ही बताया मंथरा ने कि जो 2 वरदान मांगी थी जी कभी जी मांगी नहीं थी। राजा दशरथ ने जबरी कहा है कि 2 वरदान हम देंगे। क्यों? क्योंकि जब देवासुर संग्राम हुआ था, संबरासुर को मारने राजा दशरथ गए थे, तो इनके पहिए का, रथ के पहिए का जो एक कील होता है लोहे का, वो निकल जाता है, रथ गिरने वाला था। तो 2 अंगुलियों को माता कैकेयी ने उसमें लगा दिया, अपने अंगुलियों को ही लगा दिया, और इनकी 2 अंगुलियां लगभग टूट गई, लेकिन वज्र की इनकी अंगुलियां हो गई एक ऋषि के आशीर्वाद से। वज्र की शुरू से थी, लेकिन खून से बिल्कुल टूटा जैसा लग रहा है। फिर राजा दशरथ ने कहा कि हमारे प्राणों को बचाने के लिए तुमने अपने प्राणों को दांव पे लगा दिया, 2 अंगुलियों को तोड़ दिया, तुमको मैं 2 वरदान देना चाहता हूँ। लेकिन माता कैकेयी ने कहा मुझे जरूरत नहीं है। बार बार जब इन्होंने प्रेशर बनाया राजा दशरथ, नहीं तुमको 2 वरदान लेना है, तो कैकेयी ने कहा कि जिसके लिए दशरथ ही जिसके प्राण प्रिय हों, उनको क्या चाहिए? चले, अगर आपकी बड़ी इच्छा है तो धरोहर के रूप में आपके पास है, जरूरत पड़ेगी तो कभी हम मांग लेंगे। तो कैकेयी कहती है ना कि हम समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस प्रकार से इनको इस बात को ले मनाएं कि राजा को राम जी को राजा न बनाया जाए, हमारे भरत को बनाया जाए, तुम ही बताओ। तब यह मंत्रा याद कराते हैं कि याद करो उस 2 वरदान को जो राजा दशरथ ने माना है, अब उसी को मांग लो।
कैकेयी ने कहा क्या मांगे, बड़ा अच्छा लगने लगा, क्या मैं मांग लूं। इन्होंने कहा कि पहला वरदान यह मांगो कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाएं दंडकारण्य में, और भारत जी को राजा बना दिया जाए, युवराज बना दिया जाए। कैकेयी ने कहा ये बात सही है, कहा इसी 2 वरदान में सब आ जाएगा। इस वरदान के अलावा वो बहुत प्रलोभन देंगे दशरथ, मानना मत, इसी पे अड़े रहना, तुम चली जाओ कोप भवन में, और यह बात मैं दशरथ तक पहुंचवा दूंगी। अब ये चली जाती है कोप भवन में, अपना कपड़ा उपड़ा साड़ी ओड़ी सब पल्लू सल्लू उतार के रोना गाना वहां शुरू। अब यह बात कैकेयी के माध्यम से, किसी माध्यम से पहुंचवा देती हैं राजा दशरथ। वैसे भी दशरथ चौथे पहर में जाने के मूड में थे कि हम कैकेयी से जरूर मिलेंगे, किसी से मिले चाहे न मिले। यह सूचना मैं कैकेयी को सुना, चूंकि कैकेयी राम को बहुत ज्यादा चाहती है, प्रेम करती हैं। अब तब तक यह संदेश मिल गया कि कैकेयी जो है आपको याद कर रही हैं, और वो भी कोप भवन में चली गई है। तब यह जाते हैं कहाँ पे, कोप भवन में। कौन? राजा दशरथ। अब कोप भवन में जब जाते हैं तो ये लेटी हुई रोती हुई वहां पे बिलखती हुई मिली। अब राजा दशरथ बहुत दुखी होते हैं कि ऐसा क्या हो गया है। बार बार पूछते हैं कि हे सुलोचना, हे कमल नयनी, बताओ तो सही, चूंकि उनके प्यार में बहुत पागल रहते हैं राजा दशरथ, कि किस लिए यहाँ पे तुम आई हो, वो भी इस वक्त, इस समय। कल मैं राजा बना रहा हूँ अपने बड़े पुत्र राम को, यही खुशहाली तुमको आने आया हूँ, अब तुम किस बात को लेकर नाराज हो। वो कहे काफी ड्रामा किए। बाद में जब बार बार निवेदन किए कि प्राण मेरा चला जाएगा, बता दो क्यों नाराज हो, तब माता कैकेयी कहती हैं कि मैं इसीलिए नाराज हूँ कि बिना हमसे पूछे, बिना राय सलाह लिए आप कौशल्या के पुत्र को, राम को राजा क्यों बना रहे हैं। अब यह बात सुनकर के तो भौचक्के रहेंगे कि कौशल्या का पुत्र, मेरे पुत्र को आप क्यों नहीं बना रहे हैं राजा। इन्होंने हंस के कहा कि मेरा कहना समझो पहले कि बड़ा पुत्र राम है। अब सारी प्रजा, सारे लोगों ने कहा कि राम को राजा बनाया जाए, इसलिए सर्वसम्मत से मैं यह राज घोषणा किया हूँ। तुमको तो खुश होना चाहिए, राम जी को बहुत मानती हो। इन्होंने कहा कुछ नहीं, यह बात शासन की है, यह बात राज सत्ता की है, इसमें खुश होने न होने की बात नहीं। मेरा बेटा क्या उनका नौकर बन के रहेगा, चूंकि मति भ्रष्ट है। तमाम प्रकार का इन्होंने मनाने की कोशिश किया कि ठीक है, जैसा कहो हम मानने के लिए तैयार है। कहना ऐसा है कि मेरे ऊपर एहसान नहीं करोगे, मैंने तुम्हारे ऊपर जो एहसान किया है उसके बदले जो 2 वरदान है तुम्हारे पास रखे, याद है कि भूल गए हो। राजा दशरथ ने कहा नहीं, मुझे याद नहीं, तुमने मेरी जान बचाई है, कई दिन तक लेकर के औषधि मेरा किया, तब मेरा शरीर बचा, तुम्हारे वजह से मैं जिंदा हूं। प्राण मांग लो हमारा। कहा प्राण नहीं मांग रही हूँ, प्राण से ज्यादा मांग रही हूँ। हंसने लगे, अच्छा मांग लो, प्राण से अधिक जो मांगना हो, 2 वरदान तुम्हारे पास रखे, मांग लो। तो कैकेयी ने कहा कि पहला वरदान हमें चाहिए कि राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास, और कल सुबह ही चले जाएं कहाँ, वनवास, और हमारे पुत्र भरत को यहाँ का राजा बना दिया जाए, अयोध्या का। ये जैसे खड़े थे दशरथ जी वैसे वहीं गिर पड़े। सारी रात अब हर पहर निकल गया इनको समझाने में, तर्क करते गए, लेकिन कैकेयी मां कुतर्क करती चली गई, एक बात इनकी नहीं सुनी। चूंकि मंथरा ने समझा दिया है बड़ा अच्छा, जिस घर में मंथरा जैसा कुबुद्धि हो, अज्ञान हो, किसी को समझा दे तो बड़े बड़े ज्ञानवान फेल हो जाएंगे। इसी प्रकार माता भी फेल हो गई हैं। केवल राम जी को 14 वर्ष का वनवास, भरत जी को राज्याभिषेक, यही मांग रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु हो जाएगी अगर राम हमसे विमुख होंगे। ये कह रहे हैं विमुख हो जाए, मृत हो जाए,
हमसे उससे मतलब नहीं है, ये ड्रामा तो मत ही फैलाओ, हमको यह वरदान चाहिए। इन्होंने कहा ठीक है, मैं भरत को राजा बना दे रहा हूं, मैं राजा बना दे रहा हूं, राम को नहीं बनाऊंगा, मैं सुबह फैसला पलट दूंगा। लोग बहुत करेंगे, हमको गाली देंगे कि राजा पत्नी के मोह में आकर के ऐसा करा, सारा दुनिया जानता है कि मैं तुमसे ज्यादा प्रेम करता हूं, तुम्हारे प्रति मैं मोहित ज्यादा हूं, मेरे ऊपर कलंक लगेगा, लोग दोषारोपण करेंगे, मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मेरा पुत्र राम मेरे आंखों के सामने तो रहेगा, उसको वन मत भेजो, 14 वर्ष के लिए वनवास मत भेजो। हम घोषणा कर दे रहे हैं कि भरत जो है राजा बन जाए। लेकिन कैकेयी नहीं मानती है कि नहीं, मुझे दोनों वरदान चाहिए, पहले ये जाएं, कल ही चले जाएं प्रातः काल, और उसके बाद भारत को बुला के राजाभिषेक करा दे। इसके नाम मेरी कोई शर्त नहीं है, न मैं मानने वाली हूँ। करते 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 राजा दशरथ जो है रोने गाने लगते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन कैकेयी को जरा भी मोह नहीं लगता है, जरा भी मोह नहीं लगता है। यहाँ तक राजा दशरथ ने कह दिया कि हे पिशाचिनी, तुम वही पिशाचिनी है जो पूर्व जन्म में मैं ब्राह्मण था, धर्मदत्त नाम का, मुझे आज भी अब याद आने लगा है। अब तुम पिशाचिनी थी, तुझे बचाने के लिए मैंने अपने व्रत का जो भी उपवास किया था, संकल्प लेकर के तुमको मैं मुक्त कर दिया, तुम चली गई थी बैकुंठ, और फिर कैकेयी बन करके आई हो, मेरी पत्नी बन करके आई हो, लेकिन फिर वही पिशाचनी वाला धर्रा पकड़ ली हो। तुम्हारे वजह से उस जन्म में तुम कलहा बनी थी, तुम अपने पति से विमुख हो गई थी, आज फिर अपने पति से विमुख होने वाली हो, मैं मर जाऊंगा। पिशाचनी, हे निर्लज्ज, हे दुर्बुद्धि, हे कलंकनी, तमाम प्रकार का अपशब्द निकालते हैं राजा दशरथ कि मैं राम के बगैर एक पल नहीं रह पाऊंगा। राम मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे दिमाग में, मेरे हृदय में, मेरे बुद्धि में, हर जगह राम ही राम बसे हैं। ऐसा न्याय मत करो कलंकनी, पिशाचनी, मत करो। लेकिन ये मानने वाली नहीं है। अब लगभग ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा था। अब जो है सबको उठने का समय है, ठीक है जी। अब तब तक जो है इनका केवल रोना गाना, केवल रो रहे हैं। राजा दशरथ सर पटक करके जमीन पे गिर करके रो रहे हैं। वह निष्ठुर बनी हुई बैठी हैं, खड़ी हो जा रहे हैं, इनको ढकेल दे रही हैं। मतलब वह पत्नी जो अपने पति को इतना प्रेम करती हो, लेकिन आज अपने बेटे को लेकर के इतना निष्ठुर हो गई कि कह रहे हैं कि मेरे प्राण पखेरु हो जाएंगे, लेकिन वो सुन नहीं रही हैं। इस प्रकार से संवाद दोनों का होते होते लगभग ब्रह्म मुहूर्त आ गया, सुबह आ गया। अब सुमंत जी को बुलवाते हैं राजा दशरथ। सुमंत जी आते हैं, फिर सुमंत से कहते हैं कि राम को बुला करके मेरे पास लाओ। गुरु वशिष्ठ भी आते हैं। अब राम जी ने जैसे आदेश सुना कि हमको बुलाया गया है, वो भी गोप भवन में, माता कैकेयी के भवन में, वहाँ पे माता जी हैं, ये भाग करके जाते हैं। और जाते हैं, इनको देखते हैं जमीन पे गिरा हुआ है, इनको साष्टांग प्रणाम करते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। राजा दशरथ कहते हैं उठिए पिताजी, आप सिंहासन पे तो बैठिए, आप पलंग पे तो बैठिए। लेकिन राजा दशरथ कहते हैं मैं जहाँ हूँ ठीक, कुछ नहीं, बोल ही नहीं पा रहे हैं। बुलाए हैं, इनके मुख से आवाज ही नहीं निकल रही है। किसके मुख से? राजा दशरथ के। तब प्रभु ने कहा कि हे माता, आप ही बताइए कारण क्या है कि हमारे पिताजी जमीन पे बैठे हुए हैं और आप बड़ी रुष्ट लग रही हैं, कारण बताइए। पिताजी तो बोल ही नहीं रहे हैं, ऐसा मैंने कौन सा व्यवहार कर दिया, मैंने कौन सा अधर्म कर दिया कि मेरे पिताजी मुझसे नाराज हैं। राजा दशरथ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ आंखों से आंसू गिर रहे हैं। तब कैकेयी ने कहा कि ये नहीं बताएंगे, मैं बता रही हूँ कि 2 वरदान मैंने इनसे मांगा जो धरोहर के रूप में रखा था। एक 14 वर्ष के लिए तुम्हारा वनवास राम, और एक
राम को भरत को राजा बनाना। राज्याभिषेक। तो राम जी हंसने लगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हंस करके आप मांग लीजिए, इसमें पिताजी नाराज होने वाली बात ही क्या है, तो बड़ी अच्छी बात है कि मैं दंडकारण्य वन में जाऊंगा, भ्रमण करूंगा 14 वर्ष के लिए, मेरा छोटा भाई राजा बना रहेगा, अच्छी बात है, आप आदेश करिए, जी मैं वन के लिए तैयार हो रहा हूँ, दंडकारण्य वन में चला जाऊंगा। लेकिन दशरथ जी कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे। फिर एक नया प्लान इन्होंने कर दिया कैकेयी ने कि सीता भी आपके साथ जाएंगी, तो भी वलकल में, मतलब तपस्वी वेशभूषा में जाएंगे आप लोग, कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। अब इस बात को लेकर के वशिष्ठ जी सुमंत जी बहुत नाराज होते हैं कि यह अन्याय मत करो, तुम सही में एकदम पिशाचनी हो, निष्ठुर हो गई हो। जब वरदान को श्री राम जी को बोली हो जाने के लिए भैया, तो ये चाहे सीता क्यों जाएंगे, लेकिन सीता माँ बड़ी खुशी होती हैं, भाग करके आते हैं कि माँ आपने बड़ा अच्छा किया, मैं अपने पति के बगैर रह ही नहीं पाऊंगी, मैं भी साथ में वनवास चाहूंगी। और लक्ष्मण जी उधर चिल्लाते हैं कि मैं भी भैया के बगैर नहीं रह पाऊंगा, मैं भी वनवास चाहूंगा। इस प्रकार की बातें वहां पे होती हैं। और राजा दशरथ ने एक बार अपने मुख से नहीं कहा कि तुम वनवास जाओ, उनकी सांकेतिक भाषा को, मौन भाषा को अपना आदेश समझ करके श्री राम जी ने यह स्वीकार कर लिया कि मैं 14 वर्ष के लिए वनवास जाऊंगा। और सीता माँ ने अनुगामी बन करके कि मैं पति की अनुगामिनी बन करके इनके साथ चलूंगी, और माता ने आदेश दे ही दिया है जाने के लिए। राजसी ठाट बाट वस्त्र को ये लोग उतार करके पहन लेते हैं, वनवासी आवेश उसमें आ जाते हैं, वस्त्रों में आ जाते हैं, और यह सब फिर जाते हैं बड़े खुशी खुशी कि हम जाए माता कौशल्या का आदेश लेने, सुमित्रा माँ का, आपका आदेश लेना जी, पिताजी का आदेश लेने, हम फिर आएंगे। यह सब कह करके राम जी सीता जी के साथ और लक्ष्मण भी आ गए थे, जाते हैं माता कौशल्या से मिलने, उन लोगों से मिलते हैं। और अब आगे जाने की इनकी तैयारी होती है दंडकारण्य में। ये दंडकारण्य वन है क्या? दंडकारण्य वन इन्हीं के वंश के, रघुकुल के ही राजा इक्ष्वाकु थे, इनके 100 पुत्र थे। उनके एक पुत्र का नाम था दंड। क्यों? क्योंकि वह हमेशा उडंडई काम करते थे, तो उनका तो नाम रख दिया था इक्ष्वाकु ने उडंड, लेकिन लोग दंड दंड कहना शुरू कर दिए थे। उनको अयोध्या से निकाल करके कहीं अन्य तरह का राजा बना दिया गया है, जहाँ पे जंगल ही जंगल था। ठीक है जी। वहां पे शुक्राचार्य जी का एक आश्रम बना हुआ था, राक्षसों के जो गुरु हैं। और यह ये जो है बृहस्पति को नहीं मानते थे, देवताओं को नहीं मानते थे, राजा दंड जी राक्षसों को मानते थे, जो कि राक्षसी प्रवृत्ति थी। अयोध्या में न जाने कितने बालकों को उन्होंने मार डाला था, सबके साथ गलत व्यवहार करते हैं, इसलिए इक्ष्वाकु ने इनको भगा दिया था। अब वहां गए तो राक्षसों के साथ बड़ा अच्छा इनको लगता है, और एक अपना राज इन्होंने तैयार किया 1200 किलोमीटर का। ठीक है जी। वहां तैयार किया और वहां के राजा बन गए, लेकिन शुक्राचार्य को अपना गुरु बना लिए, वशिष्ठ जी को नहीं बनाए। ठीक है राक्षसों जैसा इनका व्यवहार हो गया। एक बार इनका आश्रम बना हुआ था जहाँ पे, वहां ये मिलने गए थे शुक्राचार्य जी से, राजा दंड। शुक्राचार्य नहीं मिले, कहीं बाहर गए थे। उनकी बड़ी बेटी एक थी, उनका नाम था अर्जा, बड़ी सुंदर थी। उनको देख करके राजा दंड का मन जो है उनके ऊपर मोहित हो गया, प्रणय याचना करने लगे, प्रेम याचना करने लगे। वो गुरु बेटी से इनकार कर दी कि तुम हमारे पिता के शिष्य हो, तुम मुझे देख करके गंदी बातें कर रहे हो, अपशब्द कर रहे हो। राजा दंड जबरदस्ती उनके साथ जो है बलात् कर देते हैं, दुराचार कर देते हैं, करके भाग जाते हैं। जब आते हैं शुक्राचार्य, उनको पता चलता है तो अपनी बेटी को कहते हैं, तू कलंकनी जानबूझ करके ये काम की हो, तुम चाहती श्राप दे देती, क्यों नहीं श्राप दी? अब तुम यहीं पे सरोवर में तुम समाहित हो जाओगी, तुमको हम कहीं ले नहीं जाएंगे। और राजा दंड को इन्होंने श्राप दिया कि आज के 7 दिन के भीतर तुम्हारा यह 12 किलोमीटर का राज
जल से, अग्नि से, वायु से इतना प्रचंड वेग आएगा कि सब भस्म हो जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। अब तुम इसी सरोवर में प्रवेश कर जाओ, तुम बची रहो, यह सरोवर बचा रहेगा, लेकिन मैं साथ में नहीं ले जाऊंगा। आश्रम को छोड़ दिया शुक्राचार्य जी ने, अपने शिष्यों को लेकर के वो 1200 किलोमीटर दूर निकल गए। और 7 दिन के अंदर राजा की सैकड़ों रानियां थी, राजा दंड की जी। और लाखों सैनिक, हजारों किलोमीटर का ये जो है राज इनका 7 दिन के अंदर पूर्ण रूप से विनष्ट हो गया। और वही मर गए, सब मर गए, कोई नहीं बचा। ठीक जी। और वही बाद में जंगल बन गया है और उन्हीं के नाम से रखा गया दंडकारण्य। दंडकारण्य, दंड राजा, अरण्य माने जंगल, इनकी पूर्वज के नाम से था। ठीक है। और वहां अब इस वक्त जब प्रभु श्री राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा जा रहा है, तब तक त्रिलोक विजयी जो रावण था वहां तक अपना राज्य विस्तार कर चुका था और अपने गुप्तचरों के माध्यम से तमाम 14,000 राक्षसों का वहां पे नियुक्ति उसने कर दिया था। और खर, तूषण और तीसरा, इन 3 राक्षसों को वहां का मालिक बना दिया है उस दंडकारण्य जंगल। ठीक जी। अब देखिए, कैकेयी माँ ने मांगा भी तो कहाँ मांगा, जहां दैत्यों का पूर्ण रूप से राक्षसों का निवास हो गया था। मतलब यह सरस्वती माँ के द्वारा निकला हुआ वचन था जो कि माता कैकेयी ने कहा, दंडकारण्य ही उन्होंने मांगा। तो दंडकारण्य शुरुआत हो जाता है चित्रकूट से ही। यह विंध्याचल के पर्वत से छत्तीसगढ़ से लेकर के ये नासिक ओसिक सारा चीज इसी में आ जाता है, दंडकारण्य में आ जाता है। जी। तो चलिए ठीक है, अब आज तक की कथा यह है कि अब प्रभु की तैयारी, राजाभिषेक की न होकर की तैयारी होने लगी दंडकारण्य की। अब अगले प्रसंग में हम लोग सुनेंगे कि कैसे जाते हैं जंगल और भरत जी का मिलाप, राजा दशरथ का स्वर्गागमन। ठीक है, तब तक के लिए श्रीमन नारायण, राधे राधे।